जी बिल्कुल, मैं इस वक्त म्यू हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। जैसा कि इस वक्त देखा जाए तो सिंध तास मुआहदा जो है इंडिया की जानिब से मुअत्तल किया गया। उसके बाद देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर्स पर शदीद टेंशन है। इस वक्त जो लोगों की अगर बात की जाए, शहरियों की बात की जाए, पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए, तो बुज़ुर्ग, बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन इस वक्त भरपूर तरीके से पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो डॉक्टर कम्युनिटी है उनसे भी हम जानते हैं वो इस हवाले से किस तरह से उनके जज्बात हैं, अपने मुल्क की खातर उनके क्या जज्बात हैं। इस सिलसिले में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सलमान काज़मी, जो कि म्यू हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी आपकी। तो इस वक्त जैसा कि पता बॉर्डरों पर टेंशन है, पाक फ़ौज बिल्कुल तैयार बैठी है, हमारे जहाज़ तैयार हैं, मिसाइल तैयार हैं, उनका रुख इंडिया के शहरों की तरफ है। तो डॉक्टर कम्युनिटी भी ज़ाहिर है वो पीछे नहीं हटेगी। डॉक्टर कम्युनिटी एक बहुत अहम हिस्सा है अगर देखा जाए तो माशरे का, उसके बगैर जो है माशरा नहीं चल सकता। तो डॉक्टर कम्युनिटी इस वक्त क्या कहती है? जी, हम भी पाक फ़ौज के साथ हैं हर तरह से, और हर तरह से अवेलेबल हैं। पीछे भी जब कश्मीर का इशू हुआ था और इंडिया ने आर्टिकल रिवोक किया था, तब भी डॉक्टर्स बाकायदा LOC तक गए थे और इसमें सीनियर प्रोफेसर्स भी शामिल थे। और अब भी हम हर तरह से मुल्क के साथ हैं, और जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत होगी, कहीं कोई मेडिकल कैंप लगाने हैं, कोई अस्पतालों में कहीं ड्यूटीज़ एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, तो हम हर तरह से हाजिर हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप हर तरह से हाज़िर हैं, ज़रा पाकिस्तानी शहरी हैं, आपका फ़र्ज़ भी बनता है, आप इस वक्त मसीहा भी हैं। तो इस सिलसिले में देखा जाए तो जो इस वक्त बादर जो है भारत जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ जो है तड़ियाँ लगा रहा है, मुख्तलिफ गिद्दड़ बगीं बता रहा है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है जी, ये इंडिया का हमेशा से ये काम रहा है। पाकिस्तान में देखें, एक ट्रेन पे हमला हुआ, पाकिस्तान ने इंडिया पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, हालांकि कह सकते थे कि, और डेफिनेटली इंडिया ने कराया, मगर ये है कि अब वहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ है और उन्होंने सारा मलबा ही पाकिस्तान पे गिरा दिया। वो वैसे ही एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है जो मोदी गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, और हर तरह से वो कोशिश करते हैं कि जिस तरह भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला सकें या इनके ख़िलाफ़ इनको रगड़ा दे सकें, तो वो दे रहे हैं। अच्छा सर, जैसा कि मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम का जो फॉल्स ऑपरेशन किया गया है, जो एक फ़ेक था, जिस वक्त पूरी दुनिया ने इसको माना है, अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी बातें हो रही हैं और बाकायदा से अक़वाम मुत्तहिदा इस पर जो है अमल दरामद कराने के हवाले से कुछ पेशरफ्त भी कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया के मंदोबीन जो है वज़ीर ख़ारजा जो है पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके बाद अमेरिका भी बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, रशिया हो रहा है, तुर्की हो रहा है, उसके अलावा मिडल ईस्ट की बात करें तो तमाम इस वक्त दुनिया जो है वो इस टकराव को नहीं चाहती। तो आप क्या कहेंगे, अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आँख की तरफ देखा, मैली आँख निकाल कर देखा इंडियन, तो कैसा जवाब देंगे? पाकिस्तान के पास जी इंडिया से ज़्यादा मिसाइल हैं, ज़्यादा एटम बम हैं। इंडिया को खुद सोचना चाहिए कि ये मुल्क वैसे ही जो है वो इतना ताकतवर है कि सारी इस्लामी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्कों में से ये है, और फिर इसके बाद ईरान है। तो इसीलिए इनको खुद भी सोचना चाहिए इंडिया को कि अपनी मौत को खुद आवाज़ ना दे। जी बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है बॉर्डरों पे, हम लोग बॉर्डर पे भी जाते हैं, गंडा से पर वाघा बॉर्डर पे गए हैं, वहाँ पर इस वक्त देखा जाए तो इंडिया की जो साइड है वहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की साइड पर अगर देखें तो जब झंडा उतरता है, परेड होती है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जज्बा देखा जा रहा है। शहरी, बूढ़े बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग वहाँ पर मौजूद होते हैं, भरपूर तरीके से पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो भी कुछ तरह के इज़हार यकजहती करेगी। हाँ जी, हम हर तरह से हम ड्यूटियाँ करके इज़हार यकजहती कर सकते हैं, और जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी डॉक्टर्स की, पूरी कम्युनिटी के तौर पे सब तैयार हैं और हर तरह से अवेलेबल हैं। जहाँ हमें गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी या पाक फ़ौज ऑर्डर करेगी कि यहाँ आपकी ज़रूरत है, वहाँ हम पहुँच जाएंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले अब्दाली मिसाइल का तजर्बा किया गया जो कि बहुत कामयाब रहा, जो कि 450 किलोमीटर रेंज है, उसमें वॉर हेड ले जाने की भी, जो एटमी वॉर हेड ले जाने की भी सहूलत है। तो सर, आप इस सिलसिले में कोई पैगाम देना चाहें इंडिया को, मोदी सरकार को, डॉक्टर कम्युनिटी के तौर पर? देखिए जी, मसला ये है कि अगर एटमी वॉर होगी तो इंडिया भी सारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उन्हें सोच के ये पाकिस्तान से लड़ाई करने का सोचना चाहिए या पाकिस्तान पे हमला करने का सोचना चाहिए। जिस तरह फ़लस्तीन के साथ किया है इसराइल ने या गज़ा के साथ हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये बेचारे कौन सा, ये तो आगे से गोली भी नहीं चला सकते। तो पाकिस्तान के पास तमाम वसाइल भी हैं और तमाम ताकत भी है उनका जवाब देने के लिए, और पाकिस्तान की मेहरबानी के पहल नहीं कर रहा, वरना इंडिया तो वैसे ही ख़त्म हो जाए। अच्छा सर, मुझे एक बताइएगा, कल लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कल एक ब्रीफिंग दी गई है जिसमें DGI SPR और उसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात ताडर साहब थे, उसमें तमाम जो जमातों को दावत दी गई थी, आए उनको हम ब्रीफिंग दे के इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI शामिल नहीं हुई, उन्होंने शामिल होने से, शमूलियत से इनकार कर दिया। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, उनका हक नहीं बनता वो इस सारी ब्रीफिंग में शामिल होते? आप क्या कहेंगे डॉक्टर कम्युनिटी इस हवाले से? मेरा ये ख्याल है जी कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इसमें शामिल होना चाहिए था, चाहे वो अपोजिशन है या हुकूमत है, क्योंकि ये मुल्क का मामला है। नेशनल कॉजेज़ में आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि आप अपोजिशन हैं, आप फ़लाँ पार्टी हैं, आप ये पार्टी हैं, आप मजहबी जमात हैं। जो बंदे मुल्क के साथ नहीं खड़े हो सकते वो फिर मुल्क में रह नहीं सकते।
जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपने बात सुनी सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सलमान काज़मी, उनका यही कहना था कि हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर भारत की तरफ से कोई भी ऐसी शरारत होती है तो उसका भरपूर तरीके से हमारी पाक फ़ौज जवाब देगी। और इस वक्त हम पूरे पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, डॉक्टर कम्युनिटी बिल्कुल उनके साथ खड़ी है और बाकायदा से उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर तैयारी है। डॉक्टर कम्युनिटी का ये भी कहना था, डॉक्टर सलमान काज़मी का ये भी कहना था, मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ और उनकी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जी।